कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम वासुदेवाय कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम आज चलते हैं अपने गीता पे चलते हैं। तो ये जो है हम जो गीता का इस समय हम सुना रहे हैं, तो इस समय ये युद्ध का आरंभ चल रहा है। यहाँ पे देखो दोनों पक्ष के हैं, दोनों पक्ष के बिल्कुल लड़ाई के लिए, बिल्कुल युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने अपने मोर्चे पर सब स्थित हैं, सब ने शंख बजाया, सब ये युद्ध के आरंभ की तैयारी हो रही है। तैयारी हो नहीं रही है, हो ही गई है तैयारी तो हो ही गई है। देखो युद्ध की तैयारी तो ये शंख बजाने का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं ये शंख की जो धन हो गई तो ये युद्ध का आरंभ हो गया। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि ये दुर्योधन कौन से चाल चलेगा, और अर्जुन तो नहीं ना, और कृष्ण कौन से चाल चलेंगे। यहाँ पे देखो कहते नहीं है कि हमेशा जीत, वैसे तो जीत सत्य की होती है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ सत्य की जीत तो नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ हम कह सकते हैं कि धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। अब वो धर्म की जीत जो कहते हैं, धर्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म का कार्य हो रहा है इसमें जो धर्म के लोग हैं, जो धार्मिक हैं, जो युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, ये जो कहते हैं ये धार्मिक हैं, ये सज्जन पुरुष हैं। ये कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, सबका हित करने वाले हैं। कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाते हैं, और ना ही ये अधर्म से किसी का राज्य छीनते हैं, ना ही किसी के राज्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। लेकिन ये जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो हमेशा कहते हैं धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये वैसे तो ये धर्म युद्ध है, इसको कहते हैं धर्म, तभी तो कहते हैं इसको धर्म युद्ध। चूँकि कौरव की तरफ के जितने हैं, जितने में से क्या कह सकते हैं, एक मेन राजा कहते हैं, मेन जो है ये दुष्ट स्वभाव का है वो दुर्योधन है। ये नीच प्रवृत्ति का है, जो निगेटिव है, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है, ये झूठ बोलता है, ये छल कपट भी करता है। और इस छल कपट से जो धार्मिक जो सज्जन पुरुषों को मारता है, वहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ भगवान स्थित होते हैं। जो कि भगवान हमेशा धर्म की लाज बचाते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, सज्जन पुरुषों का ही साथ देते हैं। ये दुर्जन लोगों का साथ कृष्ण नहीं देते हैं। क्योंकि संसार की रचना करने के लिए, ये संसार में सुख शांति बढ़ाने के लिए ये शिव कृष्ण क्या करते हैं, ये कृष्ण राक्षसों का ये वध करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, अहंकार का नाश करते हैं। एक कहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य, कर्म अकर्म, ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या खराब है, इसमें जो भेद है उस भेद को मिटाने के लिए तो सज्जन और जो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको जो है या तो मैट देते ही हैं या फिर धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। अब जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला, अगर अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेता है, अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या कभी कभी उसको ऐसा भी होता है कि जब किसी को ये टक्कर लगती है, अपने किए हुए का एहसास हो जाता है, तो फिर इंसान पीछे हट जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कहते हैं जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं वो उनको ना ही पश्चाताप होता है और ना ही प्रायश्चित, ना ही पश्चाताप और ना ही प्रायश्चित, चूँकि वो अपने कर्म को तो करते हैं। ये गीता, तभी तो इसको गीता, ये कृष्ण ने गीता का प्रयोग किया, तभी तो कृष्ण ने गीता को अपनी वाणी द्वारा इसका निर्माण किया है। क्यों किया है कि देखो संसार में जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का नाश हो जाता है, तो अधर्म की जब गिनती होती है
तो ये क्या होता है, ये संसार में प्रलय हो जाता है, ये महामारी है, ये कोरोना है, ये जे बीमारी है, वो बीमारी है, कभी भूकंप आता है, कभी कुछ होता है। तो यहाँ ये सब के लिए कृष्ण भगवान ने युद्ध को ही चुना है, ये धर्म युद्ध को ही चुना है, क्योंकि बिना युद्ध के गुजारा हो ही नहीं सकता है। तो देखो ये हमने कल हमने सुना दिया था, यहाँ तक सुना दिया था। तो ये हमने यहाँ तक सुना दिया जो अर्जुन उवाच, ये राजन, इसके बाद कपलध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चढ़ने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब आगे, यावत देतान रीचे अयम योद्ध कामान वस्तान कैमर्या स योद्ध व्यवस्थम स्मरण समुद्धमे, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उससे खड़ा रखिए। ये तो मैंने कल सुना दिया था ये यहाँ तक सुना दिया था। अच्छा, अब यहाँ है ये तो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोर भयोर मध्य स्थापयता रथोत्तमम्। तो भीष्म द्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्यतान्नं समवेतान् कुरुनितः। तो यहाँ संजय कह रहे हैं, तो यहाँ ये जो एक श्लोक में छोड़ गई थी, यो यत् समानान् वेक्षो अयम् ये तत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे योद्धे प्रियश्च केशवः। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि ये जो दुर्बुद्धि वाला है, ये दुर्योधन, जिसकी दुर्बुद्धि है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो युद्ध क्षेत्रों चाहने वाले, और इसके जो चाहने वाले हैं वो ये जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, जो राजा लोग हैं, जो इसके चाहने वाले हैं, इस युद्ध में आए, पहले मैं उनको देखूंगा कि इस दुर्बुद्धि के संग आने वाले कौन कौन से राजा हैं। ये भी दुर्बुद्धि वाले हैं कि ये जो है ज्ञान वाले हैं। जो ये दुर्बुद्धि वाले होंगे वो ही इसके साथ देंगे, वो ही इसके साथ आएंगे। अगर जिसके अंदर बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तो वो ऐसे लोग इसके साथ नहीं आएंगे। तो मैं इसलिए ये सब देखूंगा। तो हे कृष्ण, आप मेरे रथ को ये इनके बीचों बीच खड़ा कर दीजिए, जब तक इनमें जी भर के नहीं देख लूँ कि इसमें कौन कौन है, तो तब तक मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने रथ को खड़ा कर दिया है। रथ को खड़ा करने के बाद में अब ये तुम सोचो कि ये रथ तो खड़ा हो गया है, लेकिन ये रथ जो है बीचों बीच में खड़ा है। ये कौरव पांडवों के जितनी सेना है, जितने रथ हैं, उनके बीच में खड़ा है। तो क्या वो लोग देख रहे हैं इनको? नहीं देख रहे। चूंकि कृष्ण ने ऐसा उनको कर दिया कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, ना ही तो कौरव वालों को, न ये पांडवों वालों को, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। केवल अर्जुन ये देख रहे हैं, और सब जो है जहाँ जैसे स्थित है वैसे खड़े हैं। जैसे कि बाबा ये इसमें जो है जी आता है, जो टीवी में जो फ्रीज कह देते हैं, उसमें अरे क्या है इसका नाम, तो भूल गई, में देखती थी इसको जो है, तो वो वाले जैसे कि फ्रीज जैसे जो जहाँ जैसा खड़ा है वैसा खड़ा है, जो जैसे हाथ जिसके है वैसे हाथ है, जैसे जिसका मतलब जो जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में खड़े हैं यहाँ पर।
एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत। तो वो गुड़ाकेशन किस लिए कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है भगवान कभी कभी ये जो है ये संजय कहते हैं, ये गुड़ाकेशन, ये भगवान कृष्ण को गुड़ाकेशन किसने कहा है? संजय ने कहा है। संजय ने तो वो ये संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री केशवचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो, हम आपको, हे राजन, हम आपको सलाह देते हैं कि इस युद्ध को रोक दो, युद्ध को मत करो, युद्ध को रोक दो। चूँकि हमने जो कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे थे वो सारी बात हमने सुनी है, हम सब सुन रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, और हमें नहीं लगता है ये कौरवों की जीत होगी। हमें नहीं लगता है कि कौरवों की जीत होगी, क्योंकि इधर जो कृष्ण जिस तरह से बात अर्जुन से कर रहे हैं, तो अर्जुन जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमें नहीं लगता कि कौरव जीतेंगे। इसलिए इस युद्ध को यहीं पर छोड़ दो और ये समझौता कर लो। लेकिन ये संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए, जो अर्जुन ने कहा था कि इस रथ को बीचा बीच में रोक दो। चूँकि ये संजय सब सुने, देखो संजय तो इसलिए सुने, संजय को तो खड़ा कर ही दिया। संजय जो कौरव पांडवों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, युद्ध के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, रणभूमि में जो कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर जो जैसा हो रहा है वैसा भी युधिष्ठिर को बता रहे, ये वो धृतराष्ट्र को बता रहे, वैसा ही वो धृतराष्ट्र को बता रहे। तो उनके बताने के लिए तो उन्हें खड़ा किया है, वो सब देख रहे। ये जो है व्यास जी ने इस संजय को दिव्य दृष्टि दी हुई है, व्यास जी ने दी, पाराशर की पुत्री। तो श्री केशवचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार का, मतलब उन्होंने ये संजय कह रहे हैं कि वहाँ जितने कौरव के थे, भीष्म पिता थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, और जितनी सेना थी सब थे, और उनके सामने उन राजाओं के सामने उस अपने उत्तम श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद में कहने लगे कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन, हे अर्जुन, जो युद्ध के लिए जुटे हुए इन सबको तू देख, जो युद्ध में जुटे हुए, अब तू इनको, तेरा मन था, तेने कहा था अर्जुन कि तुमने ये कहा था कि तुम हमें ये केशव, हे ऋषिकेश, हमें इस जगह पे ऐसा खड़ा कर दो जो कि हमें इन सबको अच्छी तरह से देख लें कि ये लड़ने के लिए आए हैं, तो इसमें क्या सब ये दुर्योधन की तरह से दुर्बुद्धि वाले हैं, क्या कोई अच्छी बुद्धि वाला भी है? चूँकि ये दुर्बुद्धि वाले होंगे वो ही दुर्योधन की तरफ होंगे, अच्छी बुद्धि वाला दुर्योधन की तरफ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद में अर्जुन घबरा गए। अर्जुन यहाँ देखने के बाद में घबरा गए। क्यों घबरा गए? कि वो सारे अपने ही थे, अपने जनों को देखे, सबको देख के वो घबरा गए थे, और युद्ध के लिए, लड़ने के लिए वो पीछे हट गए थे। क्या उन्होंने जब देखा था तो उसमें सारे अपने ही थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पिता थे, और जिस सब जब अपने ही थे तो इन्हें सबको देख के अर्जुन घबरा गए। अर्जुन को ये लगा कि ये तो सारे अपने ही हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, कैसे इनको युद्ध कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये अर्जुन इसलिए जो है ये घबरा गए थे। घबराने के बाद में तत्र पश्यते स्थितान् पार्थः पितामहान् आचार्यन् माता तुलान् पुत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सहृदशैव सेनयोरुभयोरपः। देखो इसमें कौन है? इसमें साथ जब अर्जुन ने देखा था रथ को खड़ा करके, जब बीचा बीच में खड़ा करके रथ को, देखो ये बहुत हिम्मत का कार्य होता है भाई। देखो ये तो सबके लिए होता है, एक अर्जुन के लिए नहीं, हम लोग भी कोई हो। अगर कोई अपने घर में, अपने जनों में कोई युद्ध चाहेगा, लेकिन क्या करें,
जब मजबूरी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, जब समस्या ऐसी हो जाती है, मालूम पड़े ये समाज नष्ट होने वाली जो ये बात हो जाती है, फिर तो मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादों को, परदादों को और गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सरहदों को भी देखा। और ये जो है तो ये जब सब उन्होंने देखा था, अर्जुन ने देखा था कि इसमें तो ये प्रथापुत्र अर्जुन ने देखा कि इन दोनों सेनाओं के जो इन दोनों सेनाओं के जो हैं, जिसे दोनों सेनाओं के बीच में जो मुझे खड़ा कर दिया रथ लेके, और जो मुझे ये सब दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन है, मेज में स्थित में एक ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा हैं, परदादा हैं, गुरु हैं, द्रोणाचार्य, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं तथा मित्रों को, ससुरों को, सरहदों को भी। जब इन सब को देखने के बाद में अर्जुन घबरा गए। एक दिन अर्जुन इसलिए घबरा गए कि ये सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है, इसमें सब अपने ही तो है, इसमें सब अपने ही हैं, इसमें कोई गैर नहीं है। अब किसको मानना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए? तो देखो यहाँ पे जो है तान समीक्षत कौन्तेय सर्वांध बंधु नवस्थान कृपया परया विष्टो विषीदन्तं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले थे कि देखो ये जो सब हैं, इन सबको में कैसे अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण इसमें जिसमें उपस्थित हैं, ये सब मेरे बंधु भाई हैं, सब मेरे बंधुजनों हैं। और ये कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से, जब कुंती पुत्र अर्जुन करुणा, देखो करुणा क्या होती है, ये दया होती है। चूँकि इनके करुणा, उनको देख के सबको करुणा का भाव आ गया है इनको, कि मेरे अंदर इनके, जिन्होंने मुझे पाला था, जिन्होंने मुझसे प्यार किया था, जिन्होंने मुझे बड़ा किया था, जिन्होंने मुझे गुरु का ज्ञान दिया था, जिन्होंने मुझे ये धनुष और शस्त्र चलाना सिखाया था, ये तो ये सब चलाने के बाद में ये सब मुझे दिखाया, ये सब इन्हीं ने तो मुझे बताया है, इन्होंने मुझे प्यार किया, इन्हीं में पला पोसा हूँ, इन्हीं में मैं बड़ा हुआ हूँ, ये सब मेरे ही हैं, मेरे साथ, मैं इनके साथ रहता था। आज मैं इतना निर्दयी हो गया कि मैं इन सबको इनसे युद्ध करूँगा और मैं मारूँगा। क्योंकि ये अर्जुन के मन में बहुत इनके प्रति, सबके प्रति करुणा आ गई। अर्जुन पीछे को लौट गए थे, लेकिन यहाँ कृष्ण ये पीछे को थोड़ी नहीं लौटने देंगे। पीछे को क्यों नहीं लौटने देंगे कि देखो यहाँ, हालांकि देखो अर्जुन कृष्ण, ऐसी बात नहीं है जो कृष्ण इसमें खड़े हैं, तो कृष्ण को भी केवल इन्होंने अपने जितने अपना वंश था ये भी सब मिटा दिया था, वंश भी। चूँकि यहाँ पे अर्जुन के वंश के ही हैं सारे, सब जो अर्जुन के वंश के ही हैं, अपने जन हैं, स्वजन हैं, मतलब अपने ही जन हैं इसमें। और तो ये यहाँ पे इसलिए घबरा रहे हैं, चूँकि हालांकि देखो कृष्ण ने अपने पूरे ये वंश को मिट दिया था। ये कहते हैं ये जो है जितना इन्हें यादव वंश था सब नष्ट हो गया था, और श्राप भी इन्हें मिला था, सब कुछ हो गया था। लेकिन युद्ध से इन्होंने ना ही अर्जुन को भागने दिया, ना ही अपनों खुद पीछे हटे थे। तो हम सब मनुष्यों को भी ये चाहना चाहिए कि देखो यहाँ पहले तो अपने घर में सबरी बात सब बनानी चाहिए, बना के रखना चाहिए। अब देखो क्या कर सकते हैं, घर में 10 हैं तो 10 अपनी बुद्धि से चलते हैं, तो बुद्धि को किसी को अगर नहीं पलट पाते हैं तो भगवान के सहारे छोड़ देते हैं। अब तो ये शिव और कृष्ण जो करना चाहिए वो ही करेंगे, सब इनके हाथों में है, सब कुछ इनको सौंप दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो खुद एक कृष्ण खुद थे। यहाँ ये भगवान जो ईश्वर हैं
सबको चलाने वाले जो कहते हैं ये निराकार भी हैं और साकार भी हैं, अविनाशी भी हैं। ये अपनी लीला करने वाले, अपनी लीला से सबको मोहित करने वाले हैं। तो ये इन्होंने जो किया है, तो ये खुद भगवान ने किया है। अब इसमें कुछ को ना ही किसी को दोष लगेगा। ये कहता है कि तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, वही तू ना ही तो दोष का भागी होगा। तो मैं जो कहता जाता हूँ, लेकिन अभी कृष्ण क्यों सुनना है? अभी कृष्ण क्यों सुनना है? अगर जो अर्जुन पीछे हट रहे हैं तो कृष्ण इनको रोक नहीं रहे हैं। अभी कृष्ण इनको नहीं रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? कि अर्जुन कम से कम अपनी दृष्टि से और अपने मन से कम से कम इन सबको देख ले, तो ये खुद ही लौटेंगे, ये खुद ही लौटेंगे। यहाँ पर कृष्ण कुछ नहीं, तो भगवान क्या करते? भगवान पहले भक्तों को ये छोड़ देते हैं अपना निर्णय लेने के लिए कि ये भक्त कौन सा निर्णय लेगा, प्रेशर से नहीं ना। तो यहाँ इसीलिए भगवान देखते हैं ये भक्त कौन सा निर्णय लेगा और भक्त किस निर्णय पर जाएगा और कहाँ जाके ये रुकेगा। ये अच्छा कार्य के लिए अच्छा कार्य पर रुकेगा या गलत कार्य पर रुकेगा। तो यहाँ इसलिए कृष्ण चुप है। जो अर्जुन कह रहे हैं वो कृष्ण चुप सुन रहे हैं, शांत है। कृष्ण बिल्कुल शांत है। ये कह रहे हैं कि इसका हम पहले इसके मन को तो देखें, ये क्या कहना चाहता है, इसका मन क्या गवाही देता है। चूँकि देखो हमें कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि देखो ये इतना परिपक्व करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद में अगर युद्ध करने वाला जो है वो अगर युद्ध क्षेत्र से भागता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले युद्ध करने के लिए कृष्ण ने पहले अर्जुन को ही इतना संभाला है, सारा ज्ञान दे रखा है। पर भय, उनका सारा मोह, भय, ये जो ममता है, आसक्ति है, जो भय है, जो करुणा है, जो कुछ भी है, सब उन्होंने उनके अंदर से धोके निकाल दी। जैसे कि बर्तन को मांजते हैं सर्फ से तो उसकी सारी गंदगी निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन के अंदर की सारी गंदगी, ये भय, आसक्ति, ममता, जो कुछ भी है, ये दया, ये करुणा, ये जो कुछ भी है, सब कृष्ण ने निकाल के फेंक दिया अलग। तो इसलिए हमें गीता का ज्ञान लेते रहना चाहिए। क्योंकि गीता का ज्ञान लेने से क्या होता है, तुम्हें भी ज्ञान होता है और फिर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी छुए। तो ये कहते हुए मैं ये गीता को, मैं अपनी वाणी को बंद कर रही हूँ और देखो चुका मैं इससे पुराण सुनाऊंगी। और यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट और सबको शुभ रात्रि।